नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की? बेटा मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम कहां से उठा के लेते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो यानी कि यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि भाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एक्ट एज ए जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइन की तरह काम करता है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं, जितनी भी हमारी डेफिनेशंस होती हैं उन डेफिनेशन में से फीचर्स भी बनते हैं और मोस्ट ऑफ द तुम्हारे इंपॉर्टेंस भी इसमें से ही बनती है। ठीक है, फीचर्स और इंपॉर्टेंस हमेशा मोस्टली किसमें से बनती है? तुम्हारी डेफिनेशन में से। तो एक्ट एज ए जनरल गाइडलाइंस, हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन में, ये जनरल गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एफिशिएंसी लाने में मदद करते हैं और इफेक्टिवनेस लाने में मदद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बेटा यहां से क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में और इफेक्टिवनेस आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना? तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों लाएंगे। याद करो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इफेक्टिवनेस का मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। इस पे भी केस स्टडी आ सकती है बेटा, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेसमैन जो है सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करता है। अगर वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो उसका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि वो बिजनेसमैन सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ वापस करे, है ना? तो इन रिटर्न जो वो वापस कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको अचीव कराने में, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में और जानना हो तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देख सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन मीटिंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ये डायनामिक एनवायरनमेंट में मीट करने में हमारी मदद करवाता है। ठीक है, डायनामिक एनवायरनमेंट यानी कि वो एनवायरनमेंट जो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले एनवायरनमेंट कुछ और था, अब एनवायरनमेंट कुछ और है ना? तो चीजें क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो हेल्प्स इन मीटिंग इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़े तो, एक सेकेंड, हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हमारी मदद करता है। दैट इज जीपीएस। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। ठीक है, इसके बारे में भी किसी को जानना हो तो चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देख सकते हैं।